नमस्कार दोस्तों, मैं सैम और ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है मेरी कज़न अनु की। ये कहानी अनु और उसकी चचेरी बहन तन्वी की। दोनों का रिश्ता खून का काम आत्मा का जाया था। दोनों ने बचपन, जवानी और सपने एक साथ देखे थे, लेकिन किसे पता था कि उन सपनों के पीछे एक ऐसा साया मंडरा रहा है जो एक की जान और दूसरे के रिश्तों की नींद छीन लेगा। तन्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। गांव पिछड़ा था, स्कूल कमज़ोर थे, इलाज दूर दूर था, इसलिए वो बचपन से ही शहर में अपनी मौसी की बेटी अनु के साथ रहने आ गई। वो बहनें नहीं थी, रूह का रिश्ता था। एक साथ खेलना, पढ़ना, तीज त्योहार, छत पर गप्पे और चारपाई पर आधी रात की बातें। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि कोई कम कह ही नहीं सकता था कि ये तो घरों से आई है। बचपन से ही दोनों ने कहा था, हम या तो एक ही घर में शादी करेंगे या एक ही शहर में, ताकि एक दूसरे से कभी अलग ना हो। समय गुजरता गया, अनु की शादी तय हो गई। 15 सितंबर 2015। तन्वी ने कहा था, दीदी मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी, मैं ही तुझे सजाऊंगी। दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते। शादी के कपड़ों की प्लानिंग चल रही थी, पर नीति को कुछ ही मंजूर था। शादी से ठीक 10 दिन पहले तन्वी को तेज़ बुखार हुआ। गांव में इलाज न मिलने का उसे लखनऊ ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया उसे सीवियर डेंगू हो गया था। इलाज शुरू हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तन्वी चली गई। उधर अनु की शादी की तैयारियां जोरों पर थी, पर घर वालों ने अनु को अब तक तन्वी की मौत की खबर नहीं बताई थी, ताकि उसकी शादी पर असर न पड़े। शादी की रात से एक दिन पहले रात के 1:30 बजे अनु के कमरे खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई। एक ठंडी हवा कमरे में आई, बत्तियां चपकने लगी। अनु की आंख खुली और उसने देखा सामने तन्वी खड़ी थी। वही हल्की गुलाबी ड्रेस, वही आंखें, वह पर चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। तन्वी तुम, अनु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई? मेरी शादी, तुझे मेरे साथ रहना था। उसकी माँ ने करवट बदली और देखा अनु हवा में किससे बातें कर रही थी। उन्होंने डरते हुए पूछा, बेटा किससे बात कर रही हो? अनु बोली, माँ देखो ना, तन्वी आई है। वो कह रही है मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जाती। माँ की सांसें रुक गई। तन्वी तो 7 दिन पहले ही मर चुकी थी। वह दौड़कर अनु के पापा को बुलाने गई। अनु के पापा एक प्रसिद्ध तांत्रिक और महाकाल भक्त थे। उन्होंने आते ही महाकाल का अभिमंत्रित जल और एक लाल धागा मंत्र पढ़कर अनु को पहनाया। मंत्रों की शक्ति से कमरे में कुछ पड़पड़ाहट हुई, एक जोर से हवा चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद तन्वी कभी वापस नहीं आई। दोस्तों, कुछ रूहें इतनी जुड़ी होती हैं कि मौत के बाद भी उनका साथ नहीं तोड़ पाती, पर जब वो रूह अधूरी विदाई के साथ लौटती है तो वो इंसान को भी अपने साथ खींच सकती है। जय महाकाल दोस्त।